ने बहुत संकेत में बहुत उपदेश कर दिया। बहुत कृपा है महाराज जी की। अब सभा की जो प्रमुख कड़ी है वो हमारे परम श्रद्धेय इन्होंने अध्यक्ष पद स्वीकार किया है। साधारण सदन हरिद्वार से पधारे पूरी चरण स्वामी श्री विश्वात्मानंद जी महाराज के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे। यद्यपि हमारे मंच पर इस पावन संत मंच पर परम श्रद्धेय श्री महामंडलेश्वर शिव चैतन्य जी महाराज, परम श्रद्धेय पूरी चरण श्री फूलडोल जी महाराज, परम श्रद्धेय श्री प्राण गोपाल नाथ जी महाराज, परम श्रद्धेय कृष्णानंद कुटी से पधारे संत महानुभाव एवं अनेकानेक संत दर्श हो रहे हैं। सभी को हम प्रणाम करते हैं। समय की अवधि के कारण और महाराज श्री का अध्यक्ष महोदय का उद्बोधन इस समय, क्योंकि 11:30 तक का समय हमारे यहाँ ये मुद्रित है, तो 11:30 की बात नहीं है। और अध्यक्ष महोदय जैसी श्री महाराज जी की आज्ञा हुई थी तदनुसार श्री अध्यक्ष महोदय जी के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान आप कृपा करके हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और फिर सायंकालीन सभा की हम घोषणा महाराज जी के प्रवचन के बाद करेंगे। उसमें क्या क्रम रहेगा। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय, गोपाल भगवान की जय। जयकारा बहुत धीरे बोलते हैं आप लोग। कथा सुनिए शांति से, संकीर्तन करिए प्रेम से और जयकारा बोलिए जोर से। बोलो नृत्य गोपाल भगवान की जय। धन्यवाद। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन महाराज श्री जी, जिनका जन्म शताब्दी महोत्सव 16 मनाया जा रहा है, उनके पवित्र चरणारविंदों में कोटिशः प्रणाम। परम आदरणीय परम श्रद्धेय इस आश्रम के वर्तमान परमाध्यक्ष स्वामी श्री सच्चिदानंद सरस्वती जी महाराज, परम श्रद्धेय मंचासन महामंडलेश्वर गण, तपःपुत्र यतिगण, श्रद्धा भक्ति में माताओं, सज्जनों, भारत ऋषि मुनियों का, संतों का देश है और इस मंच पर जब मैं आ रहा था और जो वक्ता बोल रहे थे
बड़ी सुंदर बात बता रहे थे कि इस राष्ट्र को यदि उसके अपने प्राचीन संस्कृति से सुसज्जित रखने के लिए सबसे महती भूमिका का निर्वहन यदि किसी ने किया है तो संतों ने किया है। और उन संतों में जैसे कि हमारे प्रेमास्पद गिरीशानंद जी महाराज अपनी नहीं शंकराचार्य जी की, महाराज श्री जी के विषय में बात बता रहे थे कि यदि इस शताब्दी के संतों में गिना जाए तो शताब्दी के संत कौन होंगे, तो निश्चित ही महाराज श्री जी का अग्रणी नाम आता है। संतों को कहा जाता है कि वसंत के तरह होते हैं, वसंतवल लोकहितम चरंतः। ये संत लोग वसंत के तरह होते हैं। तो वसंत में क्या विशेषता है, किस विशेषता को लेकर के ये वसंत की उपमा संतों को दी जा रही है, तो अनेक ऋतुओं में से वसंत की एक विशेषता है कि वसंत ऋतु आते ही बाकी ऋतुओं में वृक्षों में छिपा हुआ, धरती में छिपा हुआ जो सौंदर्य होता है वह वसंत अभिव्यक्त करता है। वह सौंदर्य होता है जब जैसे वसंत आता है तो सुंदर सुंदर पुष्प ये पेड़ों के अपने ही अंदर छिपे हुए रहते हैं, लेकिन उसे जब तक वसंत का संग नहीं मिलता तब तक पेड़ पौधों के अंदर विद्यमान जो पुष्प रूपी उनका सौंदर्य है वह प्रकट नहीं हो पाता। ऐसे संत लोग हमारे अंदर विद्यमान जो सौंदर्य है ये हम स्वयं अभिव्यक्त नहीं कर पाते, उसके लिए संत रूपी वसंत की आवश्यकता होती है। और संत मनुष्यों के अंदर विद्यमान जो सौंदर्य है, सुंदरता है, उसे अभिव्यक्त करते हैं और अपना सनातन धर्म है, कृतम प्रति कर्तव्यम हेष धर्म सनातन। हम जिससे उपकृत होते हैं, जो हमारा प्रत्युपकार चाहे बिना हित करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता हम ज्ञापन करते हैं तो उससे उनका कोई बहुत बड़ा सम्मान होता हो ऐसी बात नहीं। महाराज श्री जी जैसे संत तो जैसे कि अभी गिरीशानंद जी महाराज कह रहे थे
कि महाराज श्री जी का एक बार सानिध्य जो प्राप्त करता था वो महाराज श्री जी का ही होता था। यह गुण भगवान कृष्ण का है। कृष्ण का दर्शन एक बार जिसको हुआ वह फिर कृष्ण का ही होकर के रहता है। और श्रुति भगवती कहती है ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही सच्चिदानंद रूप होने के कारण ब्रह्म स्वरूप है। और महाराज श्री जी उस सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कृष्ण के मय के रूप में अनुभवीता होने के कारण जो भी महाराज श्री जी के सानिध्य में आता महाराज श्री जी का होकर के रहता। और महाराज श्री जी का पवित्र दर्शन एक ही बार करने का शुभ अवसर हमें भी प्राप्त हुआ वाराणसी में, जब महाराज श्री जी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था मुमुक्षु भवन में। और प्रत्यक्ष दर्शन तथा थोड़ी ही वाणी श्रवण करने का शुभ अवसर उस समय हम विद्यार्थी हुआ करते थे वाराणसी में। और महाराज श्री जी का दर्शन तथा सत्संग के लिए उस समय अवसर प्राप्त हुआ तो गए हुए थे। और वहाँ विद्वत सभा वगैरह बहुत सी हो रही थी। और काशी विद्वत परिषद महाराज श्री जी के द्वारा वहाँ रखे हुए विषयों पर बोल रहे थे और विद्वान लोग। और उसमें महाराज श्री जी ने जब अंत में बोला, बहुत कुछ बोले लेकिन एक शब्द पंचदशी का एक श्लोक उस समय महाराज श्री जी ने अपने लिए भी बोला था। और वो महाराज श्री जी का कोई अभिमान नहीं था। एक प्रकार से वो जो उनकी अंतःस्थिति थी सहज वो निकली हुई वो वाणी थी, धन्यो अहम धन्यो अहम। महाराज श्री जी यानी शास्त्र तथा शास्त्रवेत्ता एवं शास्त्र के अनुभवीता संत लोग जिसे एक प्रकार से सम्मान के रूप में देखते हैं और मान्यता प्रदान करते हैं, निश्चित ही वो धन्य होता है। वो धन्यो हम वहां पंचदशी में जो उद्गार है वे एक ब्रह्म ज्ञानी के निकले हुए उद्गार हैं। और वो महाराज श्री जी के मुख से सहज अपने लिए भी निकले थे। महाराज श्री जी तथा हमारे सदगुरुदेव साधना सदनाश्रम कंथल के संस्थापक श्री त्यागमूर्ति जी महाराज मुंबई में प्रेमपुरी जी महाराज हमारे परम गुरुदेव प्रातः स्मरणीय, दोनों भी उनकी सेवा में रहा करते थे। और महाराज श्री जी की वर्तमान महाराज श्री जी की जिनके हम लोग जन्म शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं, हमारे गुरुदेव कहते थे कि इतनी अधिक स्मरण शक्ति थी कि एक बार किसी व्यक्ति को देख लें और एक नाम सुन ले, शास्त्र तो उनके लिए, जैसे भगवान शंकराचार्य जी के लिए हम लोग कहते हैं कि श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम, ऐसे महाराज श्री जी भी श्रुति और स्मृतियों के आलय यानी मूर्त रूप तो
थे ही, लेकिन लौकिक व्यवहार में भी कभी एक बार किसी व्यक्ति का नाम सुन ले तो फिर वो 20-25 साल बाद भी उनको मिले और दूर से ही आता हुआ दिखे तो उस व्यक्ति का नाम लेकर के उनको पुकारा करते थे और बोला करते थे। ऐसी उनकी एक स्मरण शक्ति थी महाराज श्री जी की। और महाराज श्री जी और हमारे साथ साथ गुरुदेव बहुत दिन रहे हैं मुंबई में। तो एक बार सहज चर्चा चलती थी, संत हैं तो कभी कभी आपस में अपने स्थिति की भी चर्चा करते हैं। तो महाराज हमारे गुरुदेव ही बताते थे कि एक बार वो अपने अपने स्थिति का वर्णन कर रहे थे तो महाराज जी ने उनको पूछा, हमारे गुरुदेव ने, कि क्या आपको ब्रह्मबोध हुआ है? तो यदि ये कहे कोई ब्रह्मज्ञानी अपने आप को ब्रह्मज्ञानी, हाँ मुझे ब्रह्मबोध हुआ, ये तो कह नहीं सकते। लेकिन महाराज श्री जी ने ऐसा उत्तर दिया हमारे गुरुदेव के इस प्रश्न का कि मेरा आवरण भंग हुआ है। तो आवरण भंग तो बिना आत्म साक्षात्कार के नहीं होता। वेदांत प्रक्रिया में दो प्रकार का आवरण होता है, असत्वापादक आवरण, अभानापादक आवरण। कहते हैं दोनों आवरणों का भंग हुआ, सहज उत्तर हुआ। महाराज श्री जी का सरल और सटीक उत्तर होता रहा। और इसको कई बार मुंबई में जब 19 नवंबर को महाराज श्री जी का निर्वाण महोत्सव, आराधना महोत्सव हम लोग मनाते हैं, तो मैं प्राय रहता हूँ, तो तिजोरी वाला जी भी इस बात को बोलते हैं महाराज श्री जी के स्मरण में। और महाराज श्री जी एक वेदांत के मात्र विशिष्ट वक्ता थे, ज्ञाता थे, ऐसी बात नहीं। वे तो श्रुति स्मृति पुराणा नाम आलयम जैसे थे। यानी वर्तमान के इस शताब्दी के शंकराचार्य, जो आदि गुरु शंकराचार्य हम जिनको कहते हैं, उनके तरह मूर्त शास्त्र के रूप थे। और इसलिए महाराज श्री जी का जो भी जिस किसी भी विषय पर प्रवचन हो, कर्मकांड के जो पूर्व मीमांसा दर्शन पर बोलना हो, तो ऐसा लगता था कोई कर्मकांडी वहां पर बैठा हो और पूर्व मीमांसा का विशेषज्ञ हो। तो महाराज श्री जी पूर्ण निष्णात, पूर्ण मीमांसा दर्शन के जैसे। और भक्ति के लिए तो महाराज श्री जी जब भक्ति के विषय में बोलते तो भक्ति के पूर्ण रहस्य को अपने श्रोताओं के सामने प्रकट करते हैं। और ज्ञान के विषय में महाराज श्री जी तो मूर्त ज्ञान रूप ही थे। आज भी मुंबई में प्रेमपुरी आश्रम में जब महाराज श्री जी का वो कैसेट, प्रवचन से पहले कैसेट का श्रवण होता है, तो उनके एक एक वाक्य ऐसे निकलते हैं कि उससे लगता है कि महाराज श्री जी मूर्त शास्त्र का स्वरूप ही थे। और जिज्ञासु के लिए उन्होंने अपने जीवन काल में जिज्ञासुओं के जिज्ञासा को शांत तो किया ही, और आज भी
बहुत से साधक जैसे हमारे प्रेमास्पद गिरीशानंद जी महाराज कह रहे थे कि उनके ग्रंथों के माध्यम से अपनी अनेकों प्रकार की जिज्ञासा को शांत करते हैं और अपना जो मानव जीवन का लक्ष्य है, यह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति नो चेत यह वेदी महति विनष्टि के अनुसार ये ब्रह्मात्म साक्षात्कार और आज भी उस ब्रह्मात्म साक्षात्कार की प्राप्ति में महाराज श्री जी का जो वांग्मय स्वरूप है, जैसे भागवत को भगवान कृष्ण का साक्षात वांग्मय स्वरूप कहा जाता है, महाराज श्री जी के ग्रंथ के रूप में वांग्मय के रूप में महाराज श्री जी आज भी कई जिज्ञासुओं की जिज्ञासा को शांत कर रहे हैं और सीडी ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी महाराज श्री जी एक प्रकार से हमारे अंदर जो सौंदर्य है, हमारा ही सत्यम शिवम सुंदरम आत्मक जो रूप आत्मस्वरूप जो प्रत्येक का उनके बुद्धि रूपी गुहा में निहित है। शास्त्र कहता है कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, लेकिन उस बुद्धि रूपी गुहा में निहित तत्व को प्राप्त करने के लिए एक ही पंथा मार्ग है, वह मार्ग है महाजनों येन गतस्स पंथा। और महाराज श्री जी जैसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष जिस मार्ग से जाकर के अपने जीवन को कृतार्थ कर चुके हैं और कई साधकों का हित कर चुके हैं, यही हम साधकों के लिए वास्तविक पंथा मार्ग है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। महाराज श्री जी की कृपा हम सब पर निरंतर बरसे और लक्ष्य पाने में महाराज श्री जी की कृपा से शक्ति प्राप्त हो सब साधकों को। इसी शुभकामना के साथ हरिओम तत्सत। हरिओम। जय राम जय जय राम। आप बैठे रहे, अभी जब तक हम प्रार्थना न करें तब तक सभा चल रही है। 2 मिनट और बैठे। जो लोग विशिष्ट लोग हैं जिनको जाने में असुविधा न हो उनको निकल जाने दें। श्री राम जय राम जय जय राम। हमारे मंच पर विशेष रूप से आमंत्रित पूरी चरण भूरी बाबा स्थान से पधारे स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज 2 मिनट आशीर्वाद देंगे, क्योंकि प्रवचन हम सुने और आशीर्वाद न मिलता है तो काम नहीं बनेगा। तो पूज्य श्री स्वामी जी जो हैं ऊपर मंच पर विराजे। भगवान आपसे प्रार्थना हो रही है, यहाँ लगा दो बेटा, हाँ लगा। स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज 2 मिनट, यानी 2 मिनट कम नहीं होते, 120 सेकंड। 120 सेकंड बहुत होते हैं आजकल, मोबाइल का जमाना, 1 सेकंड में क्या क्या बात हो जाती है। 120 सेकंड में तो आनंद ही आनंद हो जाता है। विराजिए, फिर आपको सायंकाल की सभा की सूचना देंगे। पूज्य स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज भूरी स्थान के। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। पूज्य महाराज श्री के चरणों में शाश्वत नमन। अनंत वृंदावन के प्राणों को शाश्वत नमन। जिस स्थान मेरे लिए अति पूज्य है, गुरुतुल्य पूज्य है, मेरे सदगुरुदेव स्वामी महेश्वरानंद महाराज भूरी वाले, जो पूज्य महाराज श्री जी की हम जन्म शताब्दी मना रहे हैं, जो मेरे देश मेरे राष्ट्र का गौरव थे और सारे भारतवर्ष को बहुत बड़ी पूज्य महाराज श्री और आनंद वृंदावन के दिन है। मैं ज़्यादा न कहता हुआ इतना ही कहूँगा कि पूज्य महाराज श्री जैसे एक महापुरुषों में अपने समय में विश्व के मंगलार्थ सनातन धर्म संस्कृति का मूल आधार गौ माता की सेवा रक्षा के लिए बहुत बड़ा परिश्रम किया। उसकी रक्षार्थ वर्तमान समय में ठीक है जरूर है। हमारे सनातन धर्म का मूल आधार गौ माता की आज बहुत बड़ी दयनीय स्थिति है। कूड़े के ढेरों पर कूड़ा करकट खाती हुई हमारी माँ कसाईयों के द्वारा वध को प्राप्त हो रही है।
अगर गाय नहीं बचेगी तो पूज्य महाराज श्री जैसे नेकों नेक महापुरुषों ने जो सनातन धर्म की पावन परंपराओं की रक्षार्थ प्रयास किए हैं वो सब व्यर्थ चले जाएंगे, क्योंकि गौ माता सनातन धर्म संस्कृति का, मानवता का, इंसानियत का मूल आधार है। तो आज इस पावन पल पर, क्योंकि आज हमारे लाडले ठाकुर श्री बिहारी जी का प्रगट उत्सव है और साथ में ही अपने परम पूज्य परमादरणीय महाश्री माताश्री का जन्म शताब्दी महोत्सव हम मना रहे हैं। सब एक ही हम संकल्प लेंगे, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गुरुजनों ने इस नाते को निभाया, विश्व गुरु होने का गौरव पाया, सोने की चिड़िया के देश के वासी कहलाए। तो आइए आज के पावन पल पर हम भी ऐसा मन में संकल्प लें, तन मन धन से गौ माता की सेवा करेंगे और पूज्य महाराज के चरणों में शाश्वत नमन करते हुए मैं वाणी को ध्यान देता हूँ। श्री राम जय